सभी विधि विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सिविल जज की परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है और ये विज्ञापन दिसंबर 2021 में आया है, लेकिन ये परीक्षा होने वाली है 2022 में। 21 जनवरी जो है 27 जनवरी 2022 एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और यही एग्जाम जो है लगभग मार्च या अप्रैल महीने में होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स के पास अभी 3 से 4 महीने हैं जिसमें वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं ये मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन का जो विज्ञापन है उसकी खास बातें क्या है जो आपको याद रखनी चाहिए और एग्जामिनेशन की किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन 2021। एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ईयर 2022। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इस विज्ञापन के बारे में और इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहले एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन 2021 का जो विज्ञापन है वो भले ही 2021 का विज्ञापन है लेकिन एग्जाम होने वाली है 2022 में। तो सबसे पहले 27 जनवरी 2022 की डेट आप याद रखें। 27 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। तो रात को 11:55 के पहले इसका फॉर्म भरना है 27 जनवरी 2022 तक। कुल मिला के अभी का जो विज्ञापन निकला उसमें 123 पोस्ट निकली है। व्यवहार न्यायाधीश यानी सिविल जज की 123 पोस्ट में से जो अनारक्षित है मतलब अनरिजर्व्ड है यानी जनरल के लिए 62 पोस्ट अनरिजर्व्ड है। तो कुल मिला के 123 पोस्ट और 62 पोस्ट आपको याद होनी चाहिए। एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है कि विधि की डिग्री व्यक्ति के पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग और 21 साल की आयु पूरी कर ली गई हो और 21 साल की आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2021 से। तो 1 जनवरी 2021 को जो व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका है वो व्यक्ति सिविल जज की एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात रखें, 21 से 38 है मतलब अपर एज लिमिट है 38, लेकिन जो सिविल जज परीक्षा के लिए अधिकतम आयु से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है अर्थात 38 वर्ष तक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस विज्ञापन में आए हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जरा गौर कर लें। सबसे पहले तो आपने जो फॉर्म सबमिट कर लिया है उसमें सुधार नहीं हो पाएगा, फॉर्म निरस्त हो जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसीलिए फॉर्म भरते समय पूरा ध्यान रखें, एक एक पॉइंट्स को जरा चेक करके उसके बाद ही उसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। और उसका ऑनलाइन प्रिंट, जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया उसका ऑनलाइन प्रिंट आपको निकाल कर अपने पास रखना है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कभी भी आपसे वो मांगा जा सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, यानी ऑनलाइन जो फॉर्म जमा हुआ है उसकी प्रिंट आउट्स अपने पास संभाल के रखनी है। दूसरा, नो नेगेटिव मार्किंग। ये वाली परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप जो ऑब्जेक्टिव करेंगे 150 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, उन 150 ऑब्जेक्टिव को यदि आप कर लेते हैं कोई गलत भी होता है तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 0 मिलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो इसलिए अटेम्प्ट सारे करने चाहिए। अब जरा हम एग्जामिनेशन के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो हम सभी को पता ही एग्जाम हमेशा 3 चरणों में होती आई है, वापस से 3 चरणों में ही है। जो पहला चरण है वो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम है। ऑनलाइन मतलब वही एमपी मतलब कंप्यूटर में बैठकर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे। ये प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक परीक्षा जो है ये कुल मिला के 150 अंकों की, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे। उन 150 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन आएंगे आपके लॉ पर। लॉ के 12 सब्जेक्ट बताए गए हैं। 12 सब्जेक्ट जो हैं, कानून के जो 12 विषय हैं उन 12 विषयों का भी उन्होंने मार्क्स डिवीजन कर दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 12 विषयों में से 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद जीके जो जनरल नॉलेज है वो 20 अंकों का रहेगा, 10 अंकों का कंप्यूटर रहेगा, 10 अंकों का इंग्लिश रहेगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से 150 क्वेश्चंस बनेंगे, 150 अंक रहेंगे। तो 150 मार्क्स के ये 2 घंटे में आपको परीक्षा करनी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको पूरे 150 क्लियर करना चाहिए, 150 पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, आप सभी को पता है, इससे कोई मेरिट नहीं बनती है। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग टेस्ट है, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है कि आप मेंस में पहुंचते हैं कि नहीं। तो इससे कोई मेरिट तो नहीं बनेगी लेकिन क्वालिफाई तभी हो पाएंगे। और 10 गुना कम हो जाएगी संख्या। मान लीजिए कि 50,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो 10 गुना कम हो जाएगी, मतलब 500 तक पहुंच जाएगी। तो ये कहने का मतलब है 5,000 तक पहुंचेगी। 10 गुना ये रिजल्ट को नीचे ले आएगा, यानी 10 गुना स्टूडेंट्स की छटनी हो जाएगी इस परीक्षा में। दूसरा चरण है मेंस एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही आपका मेरिट बनने वाला है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू से मिलकर बनती है और मेंस 400 अंकों का है, 4 पेपर्स में डिवाइडेड है। चारों पेपर आप सभी को पता है, 2 पेपर तो ये 12 सब्जेक्ट जो थे प्रारंभिक में
उस 2 पेपर तो उसी में डिवाइडेड हो जाएंगे, यानी 2 पेपर जो है विधि के हैं, फिर 2 पेपर जो है एक निर्णय लेखन यानी जजमेंट राइटिंग का रहेगा और एक ट्रांसलेशन और समसामयिक निबंध का रहेगा, करंट अफेयर्स पे ऐसे के ऊपर रहेगा। तो यहां पर आपको मैं कुछ स्ट्रेटेजी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। थर्ड स्टेज है साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू कहेंगे। इंटरव्यू के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए, तो कुल मिलाकर 400 अंक और 50 अंक, ये 450 में से आपकी मार्किंग होने वाली, इसी में आपकी मेरिट बनने वाली है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, साक्षात्कार में 20 अंक न्यूनतम लाना जरूरी होगा, यानी साक्षात्कार में 50 में से 20 अंक आएंगे तो आपका मेंस इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए आपको मेंस और इंटरव्यूज पर अच्छे से फोकस करना है। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी के कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। आप अभी से ही इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क पे आप ध्यान देंगे, स्मार्ट स्टडी करना है। आपको यह देखना है कि चूंकि सिलेबस बहुत ज्यादा सिलेबस है और समय आपके पास बहुत कम है, तो अब एकदम सिलेक्टिव स्टडी तो नहीं कर सकते हैं। सिलेक्टिव मतलब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ ले, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते एग्जाम में, उन चीजों को आप बिल्कुल रिमूव कर दें। यानी स्मार्ट स्टडी का मतलब ये कि हार्डवर्क ना करें, एकदम सारा पढ़ने की जगह ऐसा पढ़ें जो कि एग्जाम में आ सकता है, जिसकी संभावना है, और जो बिल्कुल भी नहीं आ सकता उसको आप छोड़ सकते हैं। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं और इस स्मार्ट स्टडी पे आप सभी को फोकस करना पड़ेगा। वो आपको खुद चयन करना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल एग्जामिनेशन में पूछे जाने योग्य है, और जो इररिलेवेंट है, जो अभी भी कानूनों में रखा गया है लेकिन उसको अभी भी रिपील नहीं किया गया है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, उन चीजों को आपको रिपील कर देना चाहिए, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, फोकस ऑन एमपी जीके। ये जो जीके वाला जो पोर्शन है 20 मार्क्स का, इसमें एमपी जीके को आप ज्यादा फोकस करेंगे, एमपी जीके में से ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। उसके बाद परपेचुअल स्टडी, आपकी स्टडी परपेचुअल चलनी चाहिए, स्टडी में निरंतरता होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। फिर भले ही आप स्टडी के आवर्स को कम ज्यादा कर लें वो चलेगा, लेकिन परपेचुअल स्टडी इज रिक्वायर्ड, और हर चीज का रिवीजन प्रॉपर होता जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे हमको कुछ याद नहीं है। एक परपेचुअल स्टडी के साथ रेगुलर आपकी रीडिंग होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट्स होना चाहिए। करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने चाहता हूं। करंट अफेयर्स के लिए रोज के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उस न्यूज़पेपर में जो 3 कॉलम होते हैं, एक तो फ्रंट पेज, एडिटोरियल पेज और स्पोर्ट्स पेज, ये 3 पेज आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। और न्यूज अभी कुछ समय तक आप टीवी पे मूवीज और दूसरी चीजें देखने की जगह हम लोग अभी 3 महीने तक अगर पूरे न्यूज पे फोकस करें, प्राइम टाइम वाला जो सेगमेंट आता है न्यूज वाला, वो अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी है मित्रों, अगर इन स्ट्रेटेजीज पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दी प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। और एमपी सिविल जज की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाई जाती है मेरे द्वारा। इस वीडियो के साथ में एक लिंक आपको दिख रही होगी, और एक लॉ इजी करके एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड हो वे ज्वाइन भी कर सकते हैं। देयर इज वेरी रिजनेबल फी स्ट्रक्चर एंड डेमो क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।